पर। नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राजनीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राजनीति की। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन से होने जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर 5 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होगा। शनिवार को चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान कर दिया है। सूबे में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को मतदान होना है। पूरे देश में तो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो वहीं जम्मू सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अनंतनाग और राजौरी सीट पर 7 मई को मतदान तय किया गया है, तो श्रीनगर की सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी। बारामूला सीट पर सबसे आखिर में 20 मई को मतदान तय किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और सूबे में रविंदर रैना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग सीट पर भी उम्मीदवार उतार चुकी है। महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी भी घाटी की 3 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट पर अपनी किस्मत खुद आजमाने वाली है। जम्मू क्षेत्र की दोनों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। गौर करने वाली बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो करेंगे जम्मू कश्मीर की राजनीति पर विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बदले हुए जम्मू कश्मीर में कैसे होंगे इस बार के चुनाव, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद दोनों केंद्र शासित प्रदेश, अभी दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है। वहां पर पहली बार लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जब से पुनर्गठन किया गया जम्मू कश्मीर का। अब तक तो वो पूर्ण राज्य था, तो 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, एक जम्मू कश्मीर के नाम से और दूसरा लद्दाख के नाम से। जम्मू कश्मीर का इलाका अलग हुआ और लद्दाख का इलाका अलग हुआ, तो ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित कर दिया था और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। आप मान के चल सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक शायद वहां पर चुनाव हो सकते हैं। इसमें लद्दाख जो है वहां विधानसभा नहीं है, वो बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है फिलहाल। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वहां पर विधानसभा है और फिलहाल वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश भी 2 तरह के होते हैं, एक जहां विधानसभा होती है, एक जहां विधानसभा नहीं होती। अब जरा लद्दाख पर सबसे पहले नजर डाल लीजिए। कुल जनसंख्या 2.74 लाख, पुरुष 1.56, महिला 1.17 लाख। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आए, तो ये 2011 के आंकड़े हैं। और 2011 की जनगणना के मुताबिक ही अगर बात जम्मू कश्मीर की करें कि जम्मू कश्मीर की कितनी जनसंख्या है, तो ये 1.25 करोड़ के आसपास है, 1.25 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। या जम्मू कश्मीर में देखिए कुल मतदाता, ये मतदाताओं की बात हो रही है, तो 86.92 लाख जम्मू कश्मीर में मतदाता हैं। पुरुष 44.34 लाख, महिला 42.55 लाख और थर्ड जेंडर के भी 158 मतदाता हैं। ये जनवरी 2024 के आंकड़े हैं।
प्रमुख पार्टियों के रूप में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये पार्टियां प्रमुख रूप से यहां पर चुनावी मुकाबले में रहती हैं। इसमें से दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और ये लद्दाख की जनसंख्या, जैसा कि हमने बताया, 2.74 लाख, पुरुष 1.56 लाख और महिला 1.17 लाख, ये 2011 की जनगणना के मुताबिक। और ये लद्दाख में मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता 1.79 लाख, पुरुष 93.04 और महिला 86.19 हजार, थर्ड जेंडर के 158, ये जनवरी 2024 तक के आंकड़े। और लद्दाख में भी प्रमुख पार्टियां यही चारों हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये दो राष्ट्रीय पार्टियां, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये दोनों क्षेत्रीय दल हैं। और अब रुख करते हैं हमारे खास मेहमानों का, विशेषज्ञों का, जिस पर कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिनके साथ कि इस बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो चुनाव हैं वो किस तरह के होने वाले हैं, किन मायनों में ये अलग हो सकते हैं 2019 के, क्योंकि 2019 के बाद वहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 2019 के चुनाव के बाद हटा था, करीब 3-4 महीने के बाद आर्टिकल 370 को वहाँ से ख़त्म किया गया था। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरती टिक्कू जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आरती जी इस चर्चा में आपका। और साथ में हमारे साथ इमाद मखदूमी हैं जो कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय पत्रकार हैं। बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत इमाद आपका भी इस तकरीर में, इस चर्चा में, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं सबसे पहले आरती जी आपके पास आता हूं, फिर इमाद जी के पास आता हूं। आरती जी, किन मायनों में इस बार ये चुनाव अलग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिल्कुल स्वरूप बदल गया है जम्मू कश्मीर का 2019 के बाद, और ख़ास तौर पर आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो पुनर्गठन हुआ और 2 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई, एक जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, और आपने सही कहा कि लद्दाख असेंबली के बिना एक यूनियन टेरिटरी है। और अब ये देखना है कि जो जनता का वर्डिक्ट जो 2019 में हुआ और जो पिछले 5 साल में जो तब्दीलियां आई, जो भारत सरकार ने जितनी भी चेंजेस लाई है पिछले 5 साल में, और उनका रिएक्शन जो ग्राउंड लेवल पे है, जो लोगों को लगता है कि क्या भारत सरकार ने जितने भी कदम उठाए वो सही उठाए, तो मुझे लगता है कि ये एक वर्डिक्ट उस पर भी होगा। दूसरा वर्डिक्ट ये मैं कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी हम पूरे देश भर में देखते हैं, उस पर भी जरूर होगा, क्योंकि जम्मू में वो काफी पॉपुलर है, जम्मू रीजन में, जम्मू प्रोविंस में। और हमने देखा कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर में भी रैली की, 5 साल इनफैक्ट वो गए भी नहीं थे। और वहां की पब्लिक का मूड, जम्मू के पब्लिक का मूड, जो चेंजेस आई है उस पे एक वर्डिक्ट होगा। तीसरा मैं कहूंगी जो डेवलपमेंट, जो पॉजिटिव चीजें हुई है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट छोड़ लीजिए कि रिकॉग्नाइजेशन हुआ, 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, वो पॉलिटिकल डिसीजंस जो है वो एक तरफ, लेकिन जो डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्चाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और बड़े बड़े इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके गई है पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट पिछले 5 साल में, तो उस पे भी ये वर्डिक्ट होगा। और ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई जनता जो है जम्मू कश्मीर की,
वो इन सब डिसीजन से खुश है कि नहीं। मुझे बिल्कुल, लगता मैं है लौटता हूँ। कि ठीक। मुझे लगता है बस एक आखिरी पॉइंट। हाँ, हाँ। मुझे लगता है कि कश्मीर की जो राजनीति रही है एक हम्म। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक राजनीति रही है। हम्म। उसमें कम्युनल अपीसमेंट भी रहा है, एक प्रो पाकिस्तान वाली जो टू नेशन थ्योरी वाला जो एक एलिमेंट 75 साल जिंदा रहा कश्मीर में, वो प्रॉब्लमेटिक रहा है। हम्म। तो कश्मीर का जो वर्डिक्ट जो भी होगा, ठीक है। उसको एक अलग फ्रेमवर्क में देखना बिल्कुल, पड़ेगा। एक अलग फ्रेम में देखना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के बारे में भी और बाकी जगहों के बारे में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को विकास की धारा में ला करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इमाद के पास आऊँगा और चर्चा करूँगा इमाद आपसे, लेकिन उसके पहले ज़रा मैं एक प्रधानमंत्री का संबोधन दिखाता हूं कि राजस्थान के एक वीडियो है, बल्कि राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नए भारत की शक्ति का जिक्र किया। पीएम ने दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को सराहा और प्रधानमंत्री ने कहा कि दुश्मन को भी पता है कि ये नया भारत है और ये घर में घुस कर मारता है। दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ हैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि विकास की तस्वीर को लेकर के, और अगर कहीं कोई मुश्किलें आ रही हैं, बाहर से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई किसी भी तरह का दखल देता है, तो उसको लेकर उनकी नीति बिल्कुल साफ है। उसी का एक नज़ीर था ये वीडियो। इमाद के पास चलते हैं। इमाद, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि इसके बाद जब जम्मू कश्मीर का पूरा पुनर्गठन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद ये पहला चुनाव है। आप एज ए लोकल जर्नलिस्ट वहाँ पर आप क्या सेंटिमेंट देख रहे हैं इस चुनाव को? वहाँ के लोग, वहाँ के मतदाता, क्योंकि पुनर्गठन के बाद ये पहला चुनाव है, वो किस तरह से ले रहे हैं? उनका क्या सेंटिमेंट है? देखिए, जैसा आपने एज यू राइटली सेड, लास्ट हमारा जो इलेक्शन यहाँ पे अगर कोई हुआ है वो 2018 में हुआ है जी। इवन जो हमारा पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन है वो भी 2018 में ही हुआ है। सो एक मेजर जो है इलेक्टोरल एक्सरसाइज काफी सालों के बाद जो है आज हो रही है। जो सेंटिमेंट जहां तक बात की जाए, यहाँ का सेंटिमेंट, जो वोटर का सेंटिमेंट है, वो उसी को वोट देगा जो उसके काम पाएगा, जो उसको बेसिक एमिनिटीज और बेसिक सस्टेनेबिलिटी की चीजें जो है प्रोवाइड करेगा, जिसमें बिजली, सड़क, हेल्थ और बाकी सारी चीजें आती है, जो उनकी परेशानियां लोगों की दूर करेगा, उसी को उसका वोट जाएगा। यहाँ पे भी सेंटिमेंट वैसी जो है, कोई किसी भी पॉलिटिकल इशू पे वोट नहीं दिया जाएगा कि 370 क्यों हटाया, 35 है क्यों हटाया बीजेपी के खिलाफ। बिकॉज यहाँ के लोग अब 2018 के बाद जो है, इन द एब्सेंस ऑफ असेंबली इलेक्शंस भी नहीं हुए हैं, बाकी सारे इलेक्शन जो ग्रास रूट इलेक्शन है वो भी 2018 में लास्ट हुए थे। तो लोगों को कहीं कहीं जो उनकी सुनवाई है उनके डेली इश्यूज की, वो कहीं थोड़ी सी कम हुई है। उस चीज को अकोमोडेट करने के लिए तो लोग उसी शख्स को, उसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे। हाँ, जो उनके लेकिन इमाद यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ता हूँ कि जो दो रीजनल पार्टियां खासतौर पर हैं, एनसी और पीडीपी, ठीक, वो तो इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आम लोगों के लिए, आम वोटर के लिए ये मुद्दा नहीं बनेगा? बिल्कुल मुद्दा नहीं बनेगा आम लोगों के लिए। बिल्कुल भी आम लोग समझ चुके हैं कि जितनी भी यहाँ पे ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, वो सिर्फ अपने फेक स्लोगन्स पे उन्होंने आज तक इलेक्शन लड़ा है। किया तो उन्होंने कुछ नहीं है। दे हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रॉमिसेस विद द पीपल, बट नन ऑफ दोज प्रॉमिसेस हैव बीन फुलफिल्ड। अब आज वो 370 का इशू उठाएंगे, बाकी सारे इशू उठाएंगे, जो बीजेपी ने जेएंडके को यूनियन टेरिटरी बना दिया उसका उठाएंगे। बट मेरे हिसाब से जो ग्राउंड का परसेप्शन मैं आपको बताऊं, लोग उसी को वोट देंगे जो उनके काम कर पाएगा, जो उनके मसले हल करेगा, जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनको एड्रेस करेगा। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज अब 21वीं सदी का जो है दौर चल रहा है और लोगों को रियलाइज हो गया है 2019 के बाद स्कूल खुले हैं, पूरा एकेडमिक ईयर चला, इस बार दुकानें चल रही हैं, बिजनेस चल रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा है। अभी पिछले 1-2 हफ्ते में 11 लाख टूरिस्टों ने तो टूलिप गार्डन विजिट किया है। तो लोग इतना डेवलपमेंट आगे चलेगी जितना उनके काम, तभी जो है पीस भी रहेगा। बिल्कुल।
मुझे लगता है आपकी बातें सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डल झील से फ्रेश एयर और अच्छी एकदम बिल्कुल ब्रीज एयर आती है ना, वैसे आपके विचारों से लग रहा है कि जम्मू कश्मीर से एकदम फ्रेश और ब्रीज एयर आ रही है। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ और डेटा दिखा देता हूँ, कुछ आंकड़े दिखा देते हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा से संबंधित, उसके बाद फिर आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और ये हम आपको बता दें कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सारी बातें 2019 की हैं, क्योंकि उसके बाद पुनर्गठन हुई हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। 5 सीटें वहाँ पर सामान्य हैं, आरक्षित SC या ST के लिए कोई सीट नहीं थी, 5 सीटें थी वहाँ पर। और उस समय जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों साथ थे। लद्दाख में 1 सीट है अभी, वो बिल्कुल सामान्य सीट है लद्दाख सीट भी। और पिछली बार नतीजे कैसे रहे थे, तो 5 और 1 6 हुए ना, तो 6 सीटों में से नतीजे इस तरह से थे कि बीजेपी 3, कांग्रेस 3, बीजेपी 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, कांग्रेस 0 और PDP 0। तो यानी कि 3-3 सीटों का बंटवारा बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हो गया था। और ये इस तरह से था कि 5 और 1 6 थे। और वोट प्रतिशत देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 46.67, कांग्रेस 28.64, NC 7.94 और PDP 2.41। तो ये चीज़ें बड़ी देखने लायक हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट प्रतिशत तो 8% के आसपास दिख रहा है, लेकिन 3 सीटें निकाली थी। ये कैसे हुआ था इसको हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट के ज़रिए। ऐसा हो सकता है कि घाटी में मतदान कम हुआ हो और उसी के ज़रिए उनकी सीटें निकली हों। और ये जो बीजेपी का इतना ज़्यादा वोट प्रतिशत आप देख रहे हैं, ये जम्मू और लद्दाख इलाके में, जम्मू का इलाका और लद्दाख का इलाका, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ये वोट प्रतिशत मिला होगा और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इनको घाटी में मिला होगा। हम समझने की, इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आरती जी, ये जो हमने अभी डेटा दिखाया, तो इस डेटा की जो व्याख्या मैं संभावित तौर पर कर रहा था कि शायद वहाँ पर घाटी में कम वोट पड़ा होगा, इसलिए उनका वोट प्रतिशत कम दिख रहा है, और इधर जम्मू और लद्दाख में ज़्यादा वोट पड़ा होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट प्रतिशत दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो चुनाव है, ये वर्डिक्ट बहुत सारे इश्यूज पे होगा। मैं दोबारा से कह रही हूँ, 2019 में जो हुआ वो एक ऐतिहासिक मोमेंट था, और अब जब जनता वोट करेगी वो एक वर्डिक्ट होगा कि उन्होंने वो डिसीजन जो 2019 में लिया गया, क्या उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है कि नहीं। और उस डिसीजन के लिए मुझे लगता है, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है कि कितने लोग, कितने वोटर जो है पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन में। क्योंकि 2019 तक यही पार्टियां जिन्होंने 370 को हवा बना के रखा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इन लोगों ने तो यही कहा था कि यहाँ खून की नदियां बहेंगी। इन्होंने तो यही कहा था कि यहाँ भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। इन्होंने तो यही कहा था कि अमन और शांति आ ही नहीं सकती है अगर 370 हटाया गया। अब आप देखिए कि 5 साल होने के आए हैं और चुनाव हो रहे हैं, और ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या अगर लोकतंत्र में विश्वास कर रही है जम्मू कश्मीर की जनता, तो वो भारी नंबरों में वो वोट डालेंगे, और वोट परसेंटेज जो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल होगा, और वही सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 2019 के वर्डिक्ट पे, 2019 के डिसीजन पे ठप्पा मारे, स्टैंप। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। मैं लौटता हूँ। इमाद, किस तरह का उत्साह वहां के मतदाताओं में आप देख रहे हैं, और क्या जो आरती जी बात कह रही हैं वो हमें देखने को मिल सकता है कि इस बार वोट प्रतिशत काफी ज्यादा या अच्छा दिखाई पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल, बहुत एज आरती मैम ने बड़ा राइटली कहा है कि जो लोग इस बार वोट देने के लिए बाहर निकलेंगे, इट विल बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजन व्हिच वाज टेकन ऑन 5 अगस्त। लेकिन मैं इस चीज को यहाँ पे और ऐड करूं कि 2019 में 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन लिया गया, उसके बाद हमारे DDC इलेक्शन भी हुए, हमारे ग्रास इलेक्शन हुए, उसमें तो बिल्कुल लोग बाहर आए और उन्होंने उस जो है वोटिंग, कैसा रहा था मतदान प्रतिशत इन सब में? तो
बिल्कुल अच्छा, उस टाइप पे पार्टिसिपेशन भी था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। लोग अच्छा, वोट करने के लिए आए और ठंड में आए, माइनस टेम्परेचर में लोग आए, तो डिसीजन 5 अगस्त 2019 का तो बहुत पहले ही एक्सेप्ट हो चुका है। आप उसको आगे लेने में जो है और भी लोग बाहर आएंगे और वोटिंग का जो है एंथुसियाज्म, बहुत अच्छे से लोग आके वोट देंगे। ठीक है, बिल्कुल। स्पेशली जो आपका इस बार जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो साउथ कश्मीर में जो है आफ्टर द डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है, अनंतनाग रजौरी सीट जो है, जहां पे बीजेपी ने बहुत मेहनत करके जो है एसटी स्टेटस दिया पहाड़, तो आपको लगता है इन सब चीजों का एक असर होगा और कुल मिलाकर के एक अच्छा जो है इतने टाइम के बाद जो है वो एसटी स्टेटस उनको मिला है, वो लोग भी जो है पूरी तरह से बाहर निकल के वोट देंगे, बड़े नंबरों में आके वोट देंगे। ठीक, तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो इस बार देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास और जरा दिखाता हूं कि अब जब पुनर्गठन हो गया तो विधानसभा की कैसी स्थिति हो गई है, वो परिसीमन भी यहाँ पर हुई है। तो कई बातें हैं, मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ, उसके पहले कुछ और आंकड़े दिखा देता हूँ। परिसीमन के बाद क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा रहेगी? कुल सीट 114, सामान्य 72, आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 9, 90 सीटों पर चुनाव होगा, क्योंकि जो 24 सीटें हैं वो पीओके, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उस इलाके के लिए रहेंगी। और यहां पर 90 सीटों का, पहले 87 सीटें होती थी। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में सीटों की स्थिति अब देख लीजिए कैसे रहेगी। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब बढ़कर के 43। कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, अब बढ़कर के 47। और 2014 में जो चुनाव हुए थे, जिस समय बिल्कुल एक राज्य था जम्मू कश्मीर, वहां पर यह स्थिति थी। बीजेपी 25, पीडीपी 28, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15, कांग्रेस 12 और सीपीएम की भी एक सीट थी और अन्य भी 6 थे, जिसमें कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी थे। वोट प्रतिशत विधानसभा का देख लीजिए जो चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 22.98, करीब 23, पीडीपी 22.67%, नेशनल कॉन्फ्रेंस 20.77, कांग्रेस 18.01 और सीपीएम आधा प्रतिशत। विधानसभा की स्थिति आरती जी बदल गई है ना? और चुनाव आयोग ने जैसा कहा भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है 2-4 महीने के अंदर अंदर वहां पर विधानसभा चुनाव हो जाए। इसके बाद अब वहां पर क्या स्थिति बनेगी? देखिए, लोकसभा इलेक्शंस अगर बहुत ही स्मूथ जाते हैं, जिसकी मैं कहूंगी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो असेंबली इलेक्शंस भी हो ही जाएंगे। वो कब होते हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तय कर सकती है कि वो क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स टेरर के जो हमने देखे रजौरी पुंछ में, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न उस तरह का है। और हमने कोकरनाग में भी के एनकाउंटर देखा था, उसका एक सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन अगर सही हुए, स्मूथली हुए, तो बिल्कुल मुझे लगता है स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी हो। लेकिन मैं एक और पॉइंट कहना चाहती हूँ जी, क्यों मैं कह रही हूँ कि 370 और 35A पे जो वर्डिक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये 370 का केस लेके गए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, यही पार्टी ने 75 साल ये बिल्कुल इस तरह की रिग्रेसिव पॉलिटिक्स की, और इनको तब भी चैन नहीं आया जब पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया 370 पे को हटाने वाला जब बिल किया, अमेंडमेंट आया। जी बिल्कुल। तो ये मुझे बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अब इसका एक वर्डिक्ट दे दिया है, ठीक है, और लोग जितने नंबर में आएंगे तो ये एक फाइनल तमाचा होगा उन लोगों पे जो कह रहे बिल्कुल, जो इसके खिलाफ बातें कर रहे थे। इमाद, जब विधानसभा के चुनाव होंगे और पूरी संभावना है कि इस साल हो ही जाएंगे शायद, उसके बाद आपको लगता है कि कौन कौन से मुख्य खिलाड़ी रह जाएंगे, कौन कौन से राजनीतिक दल, उनका कैसा असर दिखाई पड़ेगा परिसीमन के बाद खास तौर पर? देखिए, उस चीज का तो रिजल्ट इस बार ही पता चलेगा। पार्लियामेंट इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज कहां पे स्टैंड करती है, वो जो प्रोसेस इस बार होगा, उसी से सबकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग का पता चल जाएगा कि कौन पार्टी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। लेकिन एज आरती मैम ने जैसे एज शी वेरी राइटली सेड कि लोगों का परसेप्शन जो है अब बहुत चेंज हो गया है। लोग जो है
2019 तक, 5 अगस्त 2019 तक उनको वो सपने दिखाए गए जो कभी पूरे भी नहीं हुए, और उसमें काफी कुछ जो है, काफी खून बहा कश्मीर। बिल्कुल ठीक है। तो कहा है कि उसका और खून नहीं बहना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो है चेंज की बात होगी, और इस बार जो है नया कुछ देखने को बिल्कुल हम उम्मीद यही करते हैं कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर में चाहे लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव हो, वो दोनों के दोनों एक पैगाम देंगे और वो पैगाम दूर दूर तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमाद जुड़ने के लिए, और आरती जी आपका भी जुड़ने के लिए, दोनों का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, और इसी के साथ आज की राजनीति में इतना ही। लोकसभा और राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। पहला आम चुनाव 1951-52 में लोकसभा की 489 सीटों पर लड़ा गया था। 2024 चुनाव के लिए 55 लाख से अधिक ईवीएम को किया जाएगा तैनात इस बार के चुनाव में। देश में 85 साल से ऊपर के 81.87 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक मतदाता हैं। ये भी एक रोचक तथ्य है। 100 साल से ऊपर के 2.18 लाख से भी अधिक वरिष्ठ नागरिक मतदाता हैं जो 100 साल से ऊपर के हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन के तहत जम्मू में कांग्रेस को 2 सीट दी है। जम्मू और कश्मीर में 2024 का आम चुनाव 5 चरणों में होगा। जम्मू लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार जगदीश वर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अब अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया और उनका गठबंधन टूट गया है। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं जो देश में सबसे अधिक है। तो ये थे कुछ रोचक तथ्य लोकसभा चुनाव से जुड़े, और इसी के साथ आज की राजनीति में इतना ही। नमस्कार।